नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद राकेश यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2013 से लेकर 2016 तक के 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सीडीबी के, वो आज हम आपके लिए रिवीजन के लिए लेकर आए हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, इसको करिए और समझिए, इसको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो वो है सामाजिक संरक्षण। विकास के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा किस से सबसे बेहतर सीखता है, तो वो होता है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है, तो वो किया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की खालिस्तान में बच्चे आँख, कान और नाक से सोचते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की संवेदी और प्रेरक अवस्था में बच्चे आँख और कान और नाक से सोचते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाएं का वह स्तर किस अवधि में घटित होता है, तो वो होता है 7 से 11 वर्ष तक। पियाजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है, तो वो मानी जाती है 11 से 15 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस योग्यता द्वारा लक्षित नहीं होती है, तो वो है मानसिक द्वंद्व द्वारा। अगला क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2020 का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है ये, उसमें आया था। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो हैं रॉबर्ट एम गेने साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है, तो ये कहा है गिलफोर्ट ने। और ये भी क्वेश्चन 2020 के एग्ज़ाम में आया हुआ है, यूपी टेट के 2020 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वो है निरंतरता का सिद्धांत। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, जो कोहलर है वो क्या सिद्ध करना चाहते थे, वो संज्ञानात्मक संकार्य, क्या करना चाहते थे, संज्ञानात्मक संकार्य। ये क्वेश्चन आपको यूपी टेट के 2018 लेवल 1 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है, वो है 2 से 7 वर्ष तक। ये भी क्वेश्चन आपका
यूपी टेट 2018 लेवल 1 का क्वेश्चन है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो वो किया है अधिगम के प्रयास व भूल से। किस सिद्धांत से किया है? थॉर्नडाइक साहब ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो वो है अधिगम के प्रयास व भूल से। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? जो वो अवस्था है मूर्त संक्रिया अवस्था। कौन सी है? मूर्त संक्रिया अवस्था। क्योंकि ये कौन सी है? इसका वर्ष क्या होती है? वो होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में मूर्त संक्रिया अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह कथन किसने कहा है? गेट्स व अन्य ने कहा है। थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं? तो जो थॉर्नडाइक हैं उनके जो ये जो प्राथमिक है, जो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम वह हैं 3 हैं। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो वो देता है व्यवहार पर। किस पे देता है? व्यवहार पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया है थॉर्नडाइक साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है सीखने का पठार। सीखने की वह अवधि जब बालकों को सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो रहा हो तो उसे ही सीखने का पठार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो वो किसने किया है? तो वो किया है स्किनर साहब ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो वो किया है मैकडूगल साहब ने। ये डा है, मैकडूगल साहब मिसप्रिंट हो गया है। मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्य रूप से जाने जाते हैं क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो अल्बर्ट बंडूरा जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित हैं। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। जो सीखने का संबंध है वो पावलोव साहब ने किस पर सिद्ध किया था? तो वो था कुत्ते पर। सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो जो किसने किया है वो है कुलर साहब ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? हाल का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो वो करता है किशोरों का मनोविज्ञान। किसका? किशोरों का मनोविज्ञान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है? तो वो है गेस्टाल्टवादियों का। गेस्टाल्टवादियों का। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि पब्लिक अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अधिगम। दोस्तों, आज की वीडियो आपको यह कैसी लगी? प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के और भी क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।